वक्त ने जब हमें पुकारा है, हमने सो के दिन गुजारा है। हम करें क्या गिला कोरोना से, हमको पॉलिसियों ने मारा है। सूरत हाल है बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज तो आप बड़े तैयार हुए लग रहे हैं। जी सर, आज तैयार हो क्या है? अच्छा, लेकिन जिन्हें पढ़े लिखे इस टाइम मेरी जान ने चौधरी साहब वर्गा बंदा 3 पीस पा के बस पानी में बेच लेंदा। वासे भाई वर्गे बंदे ना पहले गेर च गड्डी पिंडी ले जांदे। चौधरी साहब वर्गे बंदे ना जी बस दे विच बैठे हुंदे ने, कनैक्टर किराया लैण आउंदा ते जान के सौ जांदे। वासे भाई वर्गे बंदे कंडक्टर ना दोस्ती इस करके पांदे ने कि मैनू किराया माफ करेगा। वासे भाई वर्गे बंदे ड्राइवर नाल लड़ पैण ना, एकदम तेजी नाल गड्डी तो उतरदे ने। ओ समझदा चुकण गए ने, थले जाके सिर्फ टायर दी हवा कढदे ने। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। कराची तशरीफ लाई हुई हैं एक्ट्रेस जो कि पढ़ के आई थी फैशन डिजाइनिंग, लेकिन अब कर रही हैं भरपूर एक्टिंग। मोहतरमा माही बलोच। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, फिल्म, टीवी हो या थिएटर, हर जगह एक्टिंग कर लेते हैं और कमाल सुपरस्टार हैं जनाब अफजल खान रैम्बो। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है जी। जान रैम्बो साहब तशरीफ लाए हैं। मेरी और भाई की स्ट्रगल बिल्कुल इकट्ठी है सर। ਤੁਹਾਡੀ हालत क्यों बर्बाद हुई है? ठंड की वजह तो। अच्छा, हाँ जी, जॉन रैम्बो, अफजल खान, 2 पोर्शन है इनके। जॉन हमारा दोस्त 7 रंगों में रंगी हुई रैम्बो का एक सिंबल है। रेनबो आपने देखी होगी, आसमान पे 7 रंगे हैं। हंसते हंसते रो पड़ता है, असल में लेकिन चंचल है। एक से एक कैरेक्टर इसके दिल और रूह में बसता है। जिस किरदार को हाथ लगाए उसी का ही हो जाता। बहुत अच्छा भाई। हाँ जी, तक नजर शेर है जी जी, बिस्मिल्लाह। कि जेड़ा तेरा कमी है, अच्छा, जेड़ा तेरा कमी है, मैल तेरी दी थमी है। एबो सने लगा लेंदी, एबो सने लगा लेंदी, धरती भी ते अम्मी है। क्या बात है। तभी लग रही थी हमने उसे खेस दिया। उस बेवफा का जायचा हमने खींच दिया है। एक बात हमें सच बता दे रैम्बो भाई, गेस्ट हाउस वाला वाइपर पास आके बेच दिया है। अगर वाइपर पास होता तो मैं ये खुरा धो लेता। मगर रैम्बो साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। फिर से एक बार आप वैसे के वैसे ही माशाल्लाह लग रहे हैं जैसा कि आपको आखिरी बार हमने छोड़ा था, और ये बहुत साल पहले की बात है। आपकी मोहब्बत है, आंखों में प्यार है मेरे लिए, वरना वक्त तो गुजर ही जाता है और गुजर रहा है। नहीं, मगर बड़ा जबरदस्त गुजर रहा है। ये क्या कुछ करते हैं इसके लिए? कुछ खास आपने इंतजाम किया हुआ है ऐसा लगने के लिए? नहीं, कोई खास नहीं। कोई मैं ना डाइटिंग करता हूँ, ना ज्यादा जिम जाता हूँ। घर काम ही ना भाभी कराउंदे। अब घर के सारे काम नहीं करता। हाँ, बस फर्श धोना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और सफाई सारे नहीं करता मैं। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि क्या इसका राज क्या है? ना आप जिम जाते हैं, ना आप ज्यादा खाते हैं। ना ज्यादा खाता हूँ, मगर फिर भी कुछ तो करते होंगे। नहीं, कुछ नहीं। कोई मैं इतना खुश खुराक नहीं हूँ। अच्छा, वो जो खाबे होते हैं ना, वो नहीं। नॉर्मल खाना खाता हूँ। कभी जिंदगी में डाइट नहीं की और कभी 1 महीना लगातार जिम भी नहीं गया।
अच्छा, क्योंकि 15-16 दिन जाओ तो फीस माफ कर देते, नहीं तो पूरी लेंदे ने। मैडम आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइए कि क्या आपने जो अपनी फैशन की डिग्री थी उसका इस्तेमाल शुरू किया है कहीं प्रैक्टिकली? बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसको बिल्कुल ही साइड पे कर दिया है। क्यों? अभी टाइम ही नहीं मिलता काम से। क्या दूसरों के कपड़े पहनने से इतना आप मुझे ज्यादा मजा आ गया दूसरों के कपड़े पहनने में। दिल ही नहीं चाहता कि आप दूसरों के क्या कपड़े? वो खुद फैशन डिजाइनिंग पढ़ी हुई है लेकिन मॉडलिंग करती है तो सारी बात दूसरों के पहनती है, अपने नहीं डिजाइन करती। दिल नहीं करता मेरा, मुझे बने बनाए मेरे। अच्छा, तो आप यानी कि अभी भी वही कर रही हैं? मैं वही कर रही हूँ, मुझे मजा आ गया ये करने में। मजा आ गया या आसान लगता है? ये कौन जाएगा, आप डिजाइन करे पहले फिर उसके बाद उनको। आसान की बात नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों को एज एन एक्टर इतने प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो क्यों इतनी मेहनत करूं मैं? तो वो डिग्री क्यों ली थी? वो गलती हो गई मुझसे, मुझे लगता है। तो आपको दिल में आता है कि कोई और डिग्री ले लेनी चाहिए थी? मैं सोच रही हूँ कुछ और पढ़ने का। कुछ और पढ़ने का सोच रही हैं? आपकी पहले मुलाकात हुई है कभी इनसे? नहीं सर को मैं ड्रामाज में, मूवीज में बचपन से देखती मैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है? बस ये देखे ना, आपके यहाँ पे दुश्मन बैठे हुए हैं तो वो ऐसी बातों पे एंजॉय करते हैं। जी जी जी, तो माय मदर इज सो हैप्पी कि मैं आज इनके साथ शो में बैठी हूं। अच्छा, आपकी अम्मी ज्यादा खुश हैं कि आप शो पे आई हुई हैं? दोनों, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने जब कल रात को नाम सुना तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। अच्छा चोई साहब, मुझे कोई बंदा भी मिले वो यही कहता है बचपन से देख रहा हूँ। हाँ। अच्छा, तो मैं कहता हूँ अच्छा मेहरबानी जी। सचमुच मेरे वाले साहब की उम्र के एक साहब मुझे कह रहे हैं कि हम किसी शॉपिंग मॉल में थे, कहीं बेगम साथ थी, तो कुछ चीज़ वो ले रही थी, तो एक बुजुर्ग आए, मुझे कहते हैं यार वेरी गुड रैम्बो, यार क्या बात है यार, बचपन तो देख रहे हैं मैं। मैंने यूं देखा, मैंने कहा अच्छा जी बहुत शुक्रिया। तो बेगम मेरी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो फौरन मुड़ी, उसने देखा, कहती आप इन्हें बचपन से देख रहे हैं? और क्या जी, कहती है आपको क्या हो गया, आप तो मरने वाले हैं, ये तो वैसे के वैसे हैं। बचपन वाली जब लाइन सुनने को मिलती है तो आप इतना माइंड नहीं करते, लेकिन भाभी माइंड कर जाती हैं। वो कर जाती है, मैं नहीं करता। वैसे कभी आपने उनसे बात की कि क्यों तुम छोड़ो, अब लोग कह देते हैं? कहती है आप कह दिया करें कि आप मतलब जब आए थे इतने साल के थे, अभी आप कितने हुए तो कि लोग आपको साल पता के नहीं। थे जब इंडस्ट्री में आए थे? 18-19 साल। 18-19 साल के। शनाख्ती कार्ड पे लिखा कि कैम अली शाह का सबसे पहला दोस्त। अपनी गाल पे कायम रही हूँ। अच्छा, तो 18 साल के थे जब आप पहली दफा आए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, आपको बहुत पसंद है, आपने देखा इनको। आप देखती थी वैसे गेस्ट हाउस बचपन में? मैंने गेस्ट हाउस देखा है, मैं इनका गाना गाती थी, मैं और पापा। इनका गाना? देखो देख तेरा मुंडा बिगड़ जाए। ये देखिए, अभी एक कमाल है कि गाना वो गाया तो किसी और ने था, मगर उन्होंने इनका गाना कर दी। मैंने अफजल भाई ने गाना ही गा दिया बीच में पकड़ के। मगर वो बड़ा मशहूर और बड़ी मशहूर फिल्म, वो बड़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म थी जिसके अंदर ये गाना आया था, जब उस जमाने बहुत हिट था। और आपने वो भी सुना हुआ है कि मेरा मुंडा बिगड़ा जाए। पापा और मैं सुनते थे, साथ सुनते थे गाड़ी पे। और सबसे पहले मैं सर वासिफ भाई के डांस जो कॉमेडियन ने शुरू किया था ना, वो रैम्बो साहब के बाद किया था सबने, और इनको क्रेडिट जाता है। मुझे बताएं कि लास्ट हमने देखा था जिस मूवी के अंदर आपको अपना टैलेंट दिखाते हैं, वो डोंकी किंग थी। वो एक बिल्कुल आपके लिए नई चीज थी, एक एनिमेशन के अंदर जाना और उसके अंदर आवाज, वॉइस एक्टिंग बेसिकली करनी। बिल्कुल, ये आपने कभी पहले सोचा ना होगा 90s के अंदर कि ये ऐसा भी कुछ करना पड़ेगा? भी होगा, मैं कर भी नहीं रहा था। अजीज जिंदानी साहब आए, मैंने कहा यार मैं तो ये नहीं करूंगा, आपको किसने कहा है? तो कहते हैं जी आप नहीं करेंगे मैं फिल्म ही नहीं करूंगा। मैं दुबई से अपना नौकरी छोड़ के आया हूँ, मैंने ये फिल्म बनानी है, अजीज जिंदानी। अच्छा, तो मैंने कहा जी कि मैं तो आवाज निकालूंगा भी नहीं, और वो भी आप मुझे गधे की आवाज कह रहे हैं, मजाक बनेगा मेरा। घर आ गया, अच्छा, तो इनकार करके, तो मेरे बच्चों ने सुन लिया, तो वॉइस ओवर देनी है आपने उसमें, तो वो फौरन निकाल के ले आए हॉलीवुड और लॉलीवुड के एक्टरों के, कहते ये देखें इतने इतने बड़े स्टार्स ने की है। बिल्कुल, तो मैंने कहा अच्छा चलो, फिर मैंने हामी भर ली। वो बंदा भी पीछे हटने वाला नहीं था, बड़ा जुनूनी है, और अभी पिछले दिनों पता चला है कि वो चाइना में भी लगी है, और 22 मुल्कों में वो डब होके उन्हीं की जुबान में रिलीज किया उस अकेले बंदे ने, साथ उसके एक चैनल है। बिल्कुल, मगर आप सोचें, आप शुक्र करते हैं कि बच्चों ने उस वक्त आपको ये दिखा के कन्विंस कर लिया था। हाँ हाँ, मुझे जैसे वो कह रहे थे ना कि जी ये आप ही के लिए, आप नहीं करना है, आपके अलावा तो ये आप इनकार करेंगे मैं फिल्म ही नहीं बनाऊंगा। बाबा गधे दी आवाज डबिंग किवें कीती तुसीं? मारी ना एमएस मंगू मंगू जान मंगू दा वॉशिंग मशीन। सर ये ग्लासेस आपका स्टाइल स्टेटमेंट है या आपको सेट की लाइट्स चुभ रही है? आप अगर मेरी सीट पे आके बैठे ना, आपको पता चले कितना रिफ्लेक्टर आ रहा है। दुनिया दिल तबाह किए जा रहा हूँ मैं,
मैं और खर्च बेपनाह किए जा रहा हूँ मैं। लीडर के पास एक ही तकरीर है, उस पे परसों से वाह वाह किए जा रहा हूँ मैं। कुछ ऐसे कर रहा हूँ हुकूमत का मैं दिफा, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। हाय हाय आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अफजल साहब माशाल्लाह अभी आपकी और हम देख रहे हैं कि कुछ फिल्में आ रही जो कि तैयार हो चुकी हुई हैं, जिसमें मनी बैक गारंटी है और उसके अलावा घबराना मना है के अंदर भी आप उसके अंदर भी हैं। एक तरह से बड़ी ज़बरदस्त बात है कि रैमो आपने दोबारा स्टेप इन किया है जो न्यू एज इंडस्ट्री है उसके अंदर भी। जी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, सबको करना चाहिए। और इसमें कोई रोल इतने ख़ास नहीं थे लेकिन मैंने की हैं और दोस्तों ने मुझे कहा कि नहीं, फैसल ने कहा कि नहीं भाई आपने करना है, तो उसमें तो रोल तकरीबन सब लड़कों के ठीक हैं। ठीक है। एक और फिल्म मैंने की है, वो हमारे भाई हैं बड़े अच्छे, उनके कहने पे, हसन भाई के कहने से मैंने कहा यार ये रोल तो इतना अहम नहीं है। कहते हैं नहीं आपने ये करना है, मुझे नहीं पता। ठीक, जब आप ये करें फिर देखें बस इंशाल्लाह। तो वो करना पड़ता है किसी के लिए, अपने लिए, कभी किसी के लिए, कभी अपने लिए। कम फिल्में कर रहे हैं, क्यों ज्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको करना चाहिए जिस तरह माशाल्लाह। नहीं करेंगे, रोल आएगा तो करेंगे। सबसे अच्छी फिल्म आजकल ये नहीं कि सामने बैठे हैं वासे भाई लिखते हैं। यार क्या बात, इसमें कोई शक नहीं। और जिसने इन्होंने मेरे लिए कुछ लिख दिया तो फिर रैम्बो साहब मैं 20 साल तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਦਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੇ। चलो और पहली मर्तबा ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। मगर वैसे भाई आपको है शौक फिल्मों का, ड्रामे तो आप कर ही रही हैं। फिल्मों का है शौक तो है वैसे, अभी मैंने सोचा नहीं है, कोई ऑफर उस तरह आई नहीं अभी तक किसी मूवी की। मगर आप करना चाहेंगी वैसे फिल्में? आई वुड लव टू डू इट। और कोई आपकी प्रेफरेंसेस हो फिल्मों के अंदर कि किस टाइप की फिल्म हो? मुझे लगता है थोड़ी साइकोलॉजिकल मूवीज होनी चाहिए, थोड़ी सोसाइटी के ऊपर बननी चाहिए। हम लव के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि हर जॉनरा हमें ना देखना। आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है? साइकोलॉजिकल मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं। साइकोलॉजिकल मूवीज, साइ-फाई भी मुझे बहुत। ये भी एक यासिर हुसैन की भी, जावेद इकबाल। वॉच इट। हाँ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है। उस किस्म की आप चाहेंगे कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर हो? जैसे चुड़ैल्स आया था बीच में, तो चुड़ैल्स फिल्म तो नहीं थी खैर, नहीं सीजन था लेकिन इट वाज मोर लाइक मूवी ना, ड्रामा नहीं मूवी नहीं थी वो ओटीटी वो सीरीज था। मूवी वो होती है जो सिनेमा में लगती है। वो चुड़ैल्स में जो लड़की नहीं, उसका जॉनरा मुझे पसंद आया था। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स आपको पसंद है? साइ-फाई थोड़ा साइकोलॉजिकल इस तरह। साइ-फाई भी पसंद है। अच्छा साइ-फाई पसंद है, बनना चाहिए पाकिस्तान में। इनको आई थिंक अनकन्वेंशनल जो होते हैं इस तरह के, मुझे लगता है लव ज्यादा अनकन्वेंशनल है। लव ज्यादा अनकन्वेंशनल है, मुझे ये लगता है। इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा। क्या मतलब? आप तो अभी खुद ही कह रही थी कि लव वाली जो इतनी चीजें बन रही होती है वो मुझे नहीं पसंद, तो ये अनकन्वेंशनल तो ना हुआ, तो फिर कन्वेंशनल हुआ ना? नहीं अनकन्वेंशनल मतलब ये कि हम सारी चीजें जो है ना अपनी, अब ड्रामास के अंदर, मूवीज के अंदर हर जगह लव लव लव, इतना ज्यादा लव मुझे लगता है कि सोसाइटी में है नहीं। आपको क्या वो लव से इतनी नफरत क्यों? लव मेरे लिए लव इज मोर लाइक जो मुझे अपनी अम्मा से, अब्बा से, शादी जिससे होगी उससे भी होगी। अब्बा से है तो इधर हाथ क्यों कीता साडे वाल, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ही गलती से उनका हाथ चला गया। अच्छा उनके अब्बा नहीं है, उनकी उम्र के तो है ना। मेरे अब्बा जवान है, आपको पता है, आपने उनकी तस्वीर देखी है? देखा? वो भी 33 साल के हैं। नहीं मगर नहीं। अच्छा नहीं, आप मुझे बता रही थी कि लव जो है वो आपको नहीं पसंद के जो इतने टॉपिक्स लव बेस्ड होते हैं। हमने ना लव को ओवररेटेड किया हुआ है और ओवर यूज भी किया हुआ है हर चीज में। क्या मोहब्बत में किसी को मिसयूज करना, आप लव को बीच में ले आए, किसी से काम निकलवाना, आप लव को बीच में कत्ल वारत पे होनी चाहिए फिल्में, खून खराबा नजर आ रहा है उसके अंदर, होनी चाहिए थोड़ी रियलिस्टिक। मसलन के हीरोइन मन्नू आके कहे मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तौण लाती हो। इस किस्म का माहौल हो। हीरो मर रहा है हीरोइन के पीछे, हीरोइन मरी, हीरो मरना ऐसे होता है, न्यू जनरेशन में नहीं होता। नहीं मैं चाह रही हूँ कि औरत के ऊपर अलग मूवी बने, कि अगर एक औरत अपनी लाइफ को एस्टैब्लिश कर रही है उसके ऊपर अलग बने, लव उसकी लाइफ में कैसे पार्ट प्ले कर रहा है वो दिखाइए, ना हो कि लव भी सारा आप दिखा रहे हैं स्क्रीन, मतलब सिर्फ मोहब्बत के बारे में नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत के बारे में रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि समथिंग लाइक आपने मोटरसाइकिल गर्ल देखी थी? मैंने देखी नहीं है लेकिन आई गेस इट वाज अमेजिंग, मैंने सुना है। जब वो बनाते हैं बेचारे औरत के बारे में सिर्फ, तो आप लोग देखते नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि सुहाय ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, एंड मैं कहती हूँ कि ऐसी मूवीज बने। मैं सिर्फ ये नहीं कि औरतों के ऊपर बने, मैं कहती हूँ आदमियों के ऊपर बने, आदमियों के ऊपर ही बने, मोहब्बत पे बना बेस्ड हो, मोहब्बत फैक्टर एलिमेंट होना चाहिए। जैसे एक्शन मूवीज होती है, लव स्टोरी तो उसमें भी होती है, उसमें भी ज्यादा उसी पे एम्फसाइज किया जाता है। इनके लिए आप एक फिल्म लिखें जिसमें प्यार बिल्कुल ना हो, पहला फ्रेम खुले थर्ड चपेड़, एक्सट्रीम प्यार। आप प्यार होता है ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप मर रहे हैं प्यार के पीछे। नहीं बिल्कुल नहीं मरेंगे आप, नहीं मारना नहीं है। सारे आशिक प्यार के लिए मरे हैं,
नहीं मगर वो कह रही है उनको मसला ये है कि आशिकों में फिल्म क्यों बना रहे हैं आप? मौला जट क्यों नहीं देख लेती? मौला जट जब आएगी मैं देखूंगी ना। हाँ जब आएगी देखिएगा उसमें आप पहले पिछली तो देखिए। हाँ उसके अंदर बिल्कुल आपको देखें फिर आप ये देखिएगा फिर आपको थोड़ी सी मुझे याद आई। ज्यादा मजा आएगा आपको। उस जमाने की जितनी भी पंजाबी फिल्में उसमें कहीं बहुत ही कोई कतरा कतरा प्यार नजर आएगा, बाकी लड़ाई चल रही है इसमें। प्यार लड़की करती है, लड़का मुंह करके उधर निकल इस पे भी इतराज है, लड़की भी ना करे। काजल दी फिल्म सी जी चौक ट्रेन च पड़ के दिल वाले दुल्हनिया ताड़ा जेल सी शाहरुख ट्रेन दे थले आ जांदा। इस तरह की होनी चाहिए थी। मतलब बड़ा एक मुझे समझ आइए कि आपको चुड़ैल टाइप चीजें पसंद हैं। अभी एक और है कातिल हसीनों के नाम, उसमें भी प्यार था। सरवत को अपने हस्बैंड से प्यार था। वो थोड़ा बहुत था, वो तो आखिर में उसका नाम भी देख लिया। उन्होंने अच्छा किया था। मगर आपको बेसिकली कुछ हो कि रिवेंज हो रहा हो, उसके अंदर साइकोलॉजिकल एलिमेंट हो। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। वुमेन एम्पावरमेंट एग्जैक्टली। एंड आदमियों के लिए भी इसी तरह की मूवीज बने, रियलिस्टिक होनी चाहिए। क्या चुड़ैल के मुकाबले में जिन्स बना दें? चुड़ैल ड्रामा जो देखा उसमें जो हीरोइन चुड़ैल बनी थी, माशाल्लाह अकरम भाई ने उससे शादी कर ली। जी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। You know, I am really very happy today. Why so? I'm going to join a film production in United States Hollywood industry. Yes, James Cameron called me last night. Yes, he said कहानी मुक गई। अच्छा, हॉलीवुड वालों के पास कहानियां खत्म हो गई। वाह वो कहते पाकिस्तानी फिल्मां जड़ियां ने ऐसे सुपर हिट जा रही है। अच्छा। एक्शन फिल्म बनाने बट तू मैनू कोई पुरानियां फिल्मां भेज। अच्छा। कोई नवियां फिल्मां दे ट्रेलर भेज। मैं नवी मौला जट दा ट्रेलर भेजिया। ठीक है। ते ज़रार दा ट्रेलर भेजिया। ठीक है। बड़े खुश हुए ने। अच्छा। वो कहते ने मौला जट वाला जो राइटर है ना उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद कराओ। ठीक है। हम यहाँ फिल्म बनाते हैं। ग्रेट। तो तुसी भी फिल्मां लिखियां ने। मगर मौला जट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं जरी तुसी लिखी है जवानी फिर कभी नहीं आनी। हाँ। वो जा कहते ने रीमिक्स बनाना है। रीमिक्स? यस। तो अगर रीमिक्स वो बना देंगे तो फिर मैं क्या बनाऊंगा? सही बात। उन्होंने क्या मायूं सईद अली जी नवी फिल्म है ना आई एम नॉट गोइंग टू लंदन जी। वो जी कहता कहानी असी बनानी है। ठीक है। और वो भी आपने लिखी वैसे भाई? नहीं खलील रहमान कमर साहब ने। ते तुसी मैनू कुछ नवियां कहानियां दियो उन्होंने कहानी पाई है। आप खलील रहमान कमर साहब से बात करें, वो बड़ी जबरदस्त कहानी डालेंगे। तो कुड यू प्लीज हेल्प मी कोई स्टोरियां मैंने दियो। स्टोरियों के लिए बेहतरीन शख्स हमारे पास है जिनकी अपनी फिल्म इतनी है। वो टेंपा नहीं एक्टर है जॉन रैम्बो। बिलावल भुट्टो नहीं? बिलावल भुट्टो जॉन रैम्बो है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ सियासी बंदे आंदे नहीं एक्टर हैं आज दोनों। दिस इज गुड गाय। पहले भी मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖਿਆ। यहीं पे देखा होगा। हां किधरे मैं पोस्टर ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਿਆ। यस। पहले लिखा ਸੀ ना झुकने वाला ना बिकने वाला। वो ये नहीं थे। आई एम सॉरी अबाउट दैट क्योंकि सियासी फेस है ना एक्टर वाला मुंह ही नहीं है। अरे गौर से देखो तुम्हारे मुल्क के एक्टर शक्ल मिलती है। वाओ गुड लुकिंग मैन। तुसी मैनू अपनी कोई कहानी दियो ते नाल 5000 रुपए दियो ते देखो मैं ਤੁਹਾਡੀ कैसी कहानी बनाना। अच्छा। हॉलीवुड दे विच तुसी काम करोगे। ओहो। यस। ये क्या है? 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਤਾ ਨਾ ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। 5000 ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪਾਣੀ। 5000 रुपए देने ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ। अच्छा। आपके आने से पहले कहानी डिस्कस हो रही थी, ये एक यूनिक फिल्म बनाना चाहती हैं। ओके। जिसमें प्यार भी नहीं हो, एक्शन भी नहीं हो, थोड़ा सा हो। चलो थोड़े तक आ गए, थोड़े से वो कह रही बस सिर्फ है वही थोड़ा सा प्यार हो, मतलब हो फैक्टर हो एलिमेंट हो प्यार का। तो तारी केड़ी फिल्म है? मैं बहुत सारी फिल्में। कौन सी वाली? अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੋ ਉਥੋਂ बस हो गया। कुछ नहीं, चलो निकलो, तुम्हें भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮਨੂਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਹਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आप हसास ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਹ ਯੂ ਸੀ दैट। वो देखो ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਨਕਾरों के दिल दे दो उनको। दिल में प्यार होता है। थैंक यू वेरी मच। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀ ਜੇ। चलो थैंक you anyway I am happy that you got something and see you soon Yes. in the United States। oh my god
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। माही, ये बताएं, तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि आप जो कह रही थी इसी किस्म के शौक रुखमा को भी हैं, वो भी बड़ा साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और इस तरह की कहानियों से फैसिनेट होती हैं। ना, बस हो गया प्यार मोहब्बत देख देख के हम लोग थक गए। कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, मतलब आपको मिला नहीं है अभी तक? मिला नहीं है ना, इसलिए असल में इनको गुस्सा ये है, मिला ही नहीं, क्या करूं, प्यार है ही नहीं। वजह क्या है, मसला क्या है, मैं कितना वेट करूं, मुझे बताएं आप। सिर्फ मैं कितना इंतजार करूं ये पूछने के लिए कि क्यों नहीं अपनी जिंदगी में कोई ऐसा आपका जीवन साथी आ रहा। वैसे कोई आइडियल आप बता दें, बस मैं वो ढूंढ रहा, मैंने बताया, मुझे नहीं पता। रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, फैमिली के साथ उसका अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ये तेरे वाले इशारे हो रहे हैं, मैंने लग रहे हैं, इसलिए तो मैं चुप बैठा। अच्छा, शर्मा भी रहे हो। फैमिली वाला है माशाल्लाह, उसके तो अपने 4 बच्चे हैं, फैमिली वाला है, शरीफ भी है और ख्याल भी बड़ा करता है। ये सारे इशारे तुम्हारी तरफ ही हैं। और फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। हाँ, फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है। और सेल्फ डेवलपमेंट में उसको एक होता है ना, इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है अपने आप को और लर्निंग प्रोसीजर से गुजारने का। तो मैंने नहीं देखा आजकल ना बहुत सारे आदमियों के अंदर ये चीज खत्म हो गई है। भैन मेरी कराची जो नहीं लभ्या तो लाहौर ते छोटा जाए, इसी कित्थों लभी है फिर? मुझे लगता है हो सकता है, लेट्स सी। आपको लगता है कि लाहौर के अंदर कुछ हो सकता है? 4 बच्चे बता दिए रैम्बो भाई, लेकिन दिल को दिल की राह आती है। मेरा इशारा यहाँ नहीं था। अब मैं भी कैमरामैन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, मजाक से हट के वैसे, लेकिन लाहौरी पीपल आर नाइस। लाहौरी पीपल आर नाइस, थैंक यू। लाहौरी लोग अच्छे हैं, वेलकमिंग हैं, बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं औरतों। तो मेरे ख्याल से वो तो यूनानिमस है, एक हर जगह पे जहाँ भी कहीं आप जाएं पाकिस्तान में ज्यादा है थोड़ा सा, मुझे लगता है। अफजल साहब, मैंने नोटिस किया आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। अब जमाना आ गया हर तरफ, तो फिर वो साथ चलना पड़ता है। मगर मेरे ख्याल से पिछले 2-1 साल में मैंने देखा है कि एकदम आप बड़े एक्टिव सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर हमें नजर आ रहे होते हैं। जी जी, वो अब मजबूरी हो गई है, हर बंदे ने बनाया हुआ है, हर एक्टर का। अब वो आपको काम, मैंने सुना है कि आपको ऐप्स के थ्रू मिलता है, जैसे सही कह रहे, इसलिए उसमें आना पड़ा। अच्छा, वो एक्चुअली जिनको उसके थ्रू मिलता है ना, वो बहुत जल्दी बबल फट भी जाता है, और फिर वो उनको होता है कि अच्छा अब कोई नया आ चुका है उस ऐप्स के ऊपर, तो वो कोई नया जो होता है वो जल्दी आ जाता है बहुत, मतलब आप कह लें कोई 6 महीने साल के अंदर एक नया बंदा होता है, तो जो तो उस बेस पे हासिल करते हैं काम, वो बड़ा शॉर्ट टर्म काम हासिल कर पाते हैं बेचारे। इस जनरेशन को आई फील बैड फॉर देम एक्चुअली, कि इनको बहुत ज्यादा ये फेस करना पड़ता है अब। उसकी वजह से ज्यादा कंपटीशन भी है, बहुत ज्यादा है। मगर हर वक्त एक कांस्टेंट प्रेशर नहीं है कि अब वीडियो बनाएं, तस्वीरें खींचें अपनी। वो मुझे किसी ने बड़ा अच्छा एक बात की कि पिछले दिनों किसी ने मुझे कहा कि अब जिसको अब देखो वो लगता है कि हर वक्त तैयार फिर रहे हैं। आज से 10-1 साल पहले, इवन 5-6 साल पहले तक ये था कि लोग नॉर्मल कपड़ों में भी आपको नजर आते थे, नॉर्मल हदूद हरबा जो मुंह का होता है इंसान का, वो अब आप जब किसी से मिलते हैं वो घर से बाहर हो तो वो एक ऑलरेडी 7 दिन हफ्ते के तैयार फिर रहा होता है। और उसकी वजह ये है क्योंकि उसको नहीं पता कि किस लम्हे उस ख्याल ने उसको आन घेरा क्या मैंने तस्वीर खींचनी है, तस्वीर खींचनी। तो वो हर वक्त तस्वीर के लिए आप कैसे तैयार हो सकते हैं यार? गलत इन्फ्लुएंस गलत है, मगर इट्स वेरी अनड्यू स्ट्रेस दैट वी आर ऑल कैरिंग। ये एक बहुत स्ट्रेस है इस चीज का कि अब आपने हर वक्त एक तस्वीर लेनी है, 30 तस्वीरें लेनी है और उसमें से एक सिलेक्ट करनी है, उस पर कौन सा फिल्टर लगेगा, ये साइकोलॉजिकली। अकरम भाई ने तस्वीर खींची तो फिल्टर का पता नहीं सी, सिगरेट वाला ला लिया। सोशल मीडिया ने हमारी यूथ के लिए बहुत अनअचीवेबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी मुझे लगता है सेट कर दी। बिल्कुल है, 100% ट्रू। सेलिब्रिटीज भी हमारे दिखाते कुछ और हैं, जी जी जी, गोल्स एंड हनीमून गोल्स एंड दिस गोल एंड दैट। वही वो बात में जब कुछ अगर बात नहीं बन पाती तो ना कपल रहता है ना गोल रहता है। मतलब पहले इतना शोहो नहीं, क्या जरूरत है? तो हनीमून ट्रिप भी शेयर किए जाते हैं। हनीमून नहीं सर, अब तो हनीमून क्या, शादी, शादी की तैयारी, तैयारी से लेके शादी, शादी के बाद हनीमून, हनीमून के बाद फिर बच्चे की पहली सालगिरह, उसके बाद उसका कीका, और उसके बाद जब डिवोर्स पे आती हो कहते प्लीज रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी। ये मुझे हमेशा बड़ा अजीब लगता है कि ये आप जो चीज कह रहे हो उसके मुताबिक रिएक्शन भी एक्सपेक्ट करें। जब आप खुद इतना अपने आप को प्लेट में रख के पेश कर रहे हैं तो फिर पहले एक वक्त था एक्टर कहीं भी जाते थे उनकी तस्वीरें बनती थी, अब एक्टर महफिल में जाके खुद अपनी तस्वीरें बना रहे होते हैं। जी बना रहे होते हैं, और उसके नीचे फिर वो अजीब अजीब कैप्शंस भी लगा रहे होते हैं। हमें किसी ने देख लिया, हमें किसी ने नहीं देखा, खुद ही देखा था। तस्वीर बना लो तो लहदा गल है, फिर भी कहेंगे थोड़ा जिहा टुरना, सीमो बनाना, सीमो बनाना। क्या बनाना? सीमो, स्लोमो, स्लो मोशन।
घूमर सीएम हाउस गया सा ना। अच्छा उत्थे मैं डाला खिला रहा है, अगे घोड़े ऊंट घूमर पै रही उत्ते। अच्छा पीपणियां बज रही साइड दे उत्ते सीएम साहब भी हल्के हल्के। अच्छा जी मैं गया फिर कोल जाके पूछया, मैं कहा सर खैर है, बड़िया खुशियां मना रहे हो? कहते ने जिंदगी पहली बारी तेरा बिरा फर्स्ट आया है। मैं कहा सर किस तरह फर्स्ट आए हो? कहते ने इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक रिसर्च और तमाम महकमों की रिपोर्ट आ गई है, उसमें सिंध चौथे नंबर पे आया है। अच्छा। बलोचिस्तान तीसरे नंबर पे आया है, केपी दूसरे नंबर पे आया है, बिरा तुम्हारा पहले नंबर पे आया है। मैं क्या सर बड़ी गल है जी, मैं क्या तुसी पहले नंबर ते आए हो, बाकियां दा की हाल होएगा? नहीं मैं दिल च किया है। अच्छा ते मैं क्या सर ये ते बड़ी अच्छी गल है भाई, कमाल हो गया तुसी पहले नंबर ते आए हो। ते मैं क्या कीता की? कहंदे बस चुप ही कीता है। चुप करके काम ही कीता है। अच्छा रौला नहीं पाया। ठीक है। मैं क्या सर ये ते बड़ी अच्छी गल है, खुशियां मनानियां चाहिए ने। बट कहंदे तेनू तां बुलाया, तेरे नाल एक मशवरा करना है। वो क्या? मैं क्या दसो सर? कहंदे ने मैं हुण रिटायरमेंट दा ऐलान ना कर देवां। मैं क्या वाए क्यों म्याऊं? असल कहते ने इमरान खान साहब ने जो मैच जितया सी वर्ल्ड कप दा, उन्होंने रिटायरमेंट दा ऐलान कीता सी। ठीक है। ते पब्लिक ने बड़ा एप्रीशिएट कीता सी। मैं कहा यस सर ये तो बड़ी गल है। कहंदे ने वेखो ना भाई, मैं हूटर वाली गड्डियां भी झूठ लईयां, जहाज भी झूठ ले, गवर्नर हाउस दे विच मैं स्विमिंग भी कर ली, और पीछे की रह गया, नंबर 1 भी आ गया, हुण मैनू छड़ देना चाहिए। ठीक है। मैं कहा सर एक गल तुहानू दसां, किसी नू दसना ना, जे तुसी सीएमशिप छड़ दित्ती ना, तुहानू पछाणना किसे नहीं। मैं तो दिलों क्या मैंने कहते नहीं, ये जो तुम मुझे रियलिटी चेक्स देते हो ना, इससे मेरी जिंदगी बच जाती है। हाँ बड़ा एप्रीशिएट किया ने। फिर लड्डू चुके मेरे मुंह पाया ने, मेरे को लगू फिर बोले ही नहीं गया। मैं क्या तुहानू जाके दसा भाई, पंजाब इट हैज बीन तिरगड़धाम नंबर 1। वाह जी वाह। देखो ना मेरे सीएम साहब ने, मैंने इस गल की खुशी, मैं क्या बच्चे बच्चे नू दसांगा। बिल्कुल। ओ मेरी जान रैम्बो। हाँ जी। अब मैं पहली बार जिंदगी दे विच जदों इन्हां नू रावलपिंडी च मिलिया, नहीं मिलिया गया। अच्छा भाई, फिल्म इंडस्ट्री दे विच कॉमेडी दा एक दौर खेड़िया रंगीला और मुनव्वर शरीफ साहब। बिल्कुल। दूसरा दौर मेरे बिरा ने खेड़ा। बिल्कुल। राज कीता पूरी फिल्म इंडस्ट्री दे उत्ते। बिल्कुल। बाकी माशाल्लाह दोबारा हुण सुनिया कि फिल्मां जिंदा हो रही हैं। जिंदा है, दोबारा आ रही हैं। हाँ दोबारा अपना सईद अजमल साहब जड़े अपने कराची वाले, सईद अजमल तो क्रिकेटर थे। नहीं हमायूं सईद साहब। अच्छा। उन्होंने माशाल्लाह दोबारा कराची तो इंडस्ट्री नू खड़ा कीता है। इत्थों सारे तुसी रल के करो, दुनिया दे उत्ते राज करो। हालीवुड ही तुसी काम कर सकते हो जे तुहानू कोई करन देवे ते। दोवें ऐनका ला दो, इंज लगदा जीपां दी दौड़ लगी। तेरे नाल किसी ने गल कीती है? आई एम सॉरी ब्रो, पुत्र शुक्र कर मैंने गुस्सा नहीं चढ़िया। मैंने पुत्र गुस्सा चढ़ जावे ना, पौने 2 घंटे मैं बेहोश रहना। सॉरी समझाओ सारे ना, तुसी तो मेरे सर कहना ही है 1 फोटो प्लीज। जी जी प्लीज। मैं थोड़े नाल जरा सेल्फिश होना चाहना जी। ये ए देखो ना सर, एनु कहने ने एनक भाई ये फोटो भी सोहने ने, पर मुकारे मैडम का नहीं है। यस। थल्ले लिखी मैडम अपनी बिल्ली के साथ। तो तमीज नहीं यार, तेनू बिल्ली और गंडोए च फर्क नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਨਾਮ ਲਵੋ ਜਰਾ। ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਆਫ ਨਿਰਗੋਲੀ ਦਾ ਚੌਕਸ ਆਫ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी रुकमा, क्या खबर है आज? आज की खबर विस्कॉन्सिन से एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसे एक झूठे इल्जाम के तहत 10 साल की कैद की सजा सुना दी गई, मगर फिर भी उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। वो जेल की लाइब्रेरी में लॉ को स्टडी करता रहा और लॉयर बन के उसके ऊपर जो इल्जाम है उसे उसने गलत साबित कर दिया, और अब वो अपने जैसे बेकसूर लोगों की मदद भी कर रहा है। और यह खबर सुन के अकरम भाई ने अपने 3 मुंडे जेल च भेज दे के वकील बन के आउणगे। मैं कहने ही लगा
रहा था कि क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है, आपने पकड़ के सारा उसका सत्यानाश कर दिया यार। भाई को जेलों को लुकिया ने। नहीं छोड़े सर, हमारा सेगमेंट है अवाम का सवाल, जिसके अंदर वो लोग आपसे जो चाहे सवाल कर सकते हैं, तो हमें नहीं पता वो क्या पूछते हैं करते हैं। सर तो पहले कौन सवाल पूछना चाहे? जी आप। जी भाई। मेरा नाम अवैस है और मेरा क्वेश्चन जो है वो रैम्बो सर से है। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने थिएटर्स में भी काम किया है और आप मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ पे आएंगे और आपकी मुलाकात मुझसे होगी? आपका भाई नाम क्या था? मेरा नाम अवैस है। अवैस कहाँ से आए हैं? मैं शाहकोट से जो है बिलोंग करता हूँ। शाहकोट से हैं, तो शाहकोट में यकीनन आपको कपिल शर्मा कहते होंगे। कभी उम्मीद ही नहीं थी, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। और ये समझ लें कि पूरी होगी ख्वाहिश, अब मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं रह गई। अगला सवाल कौन पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोहा हसन है और मेरा क्वेश्चन माही बलोच से है। मैम, आजकल के दौर में वेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सेलिब्रिटीज़ को ऐसा करना पड़ता है, तो आपकी कोई रिकमेंडेशन कि आप यंगस्टर को क्या एडवाइस करेंगी इस तरह अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए? वेट मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट योगा करें और खाने पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। योगा मत छोड़ें, योगा इज़ मोर ईजियर देन वर्किंग आउट एवरी डे। तो योगा कर लें, 10 मिनट का योगा कर लें सुबह नींद से उठ के। जी अगला सवाल कौन पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलीज़े। मेरा क्वेश्चन सर रैम्बो से है। सर माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑफ पाकिस्तान। आप हम सबकी इंस्पिरेशन है। वी वांट टू नो कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? बहुत कॉमेडी जितनी भी होती है बेटा, वो मुनव्वर ज़रीफ साहब और रंगीला साहब से बच के नहीं हो सकती। क्या बात, वो ही है हमारे भी, वही क्या बात। मुनव्वर ज़रीफ साहब और रंगीला साहब महरूम। जी तो सर 2020 की तरफ आता हूँ, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा आपको, उनमें से ही अपना जवाब चूज करना है। तो पहले स्टार्ट रैम्बो साहब से करें। चलें जी, रैम्बो भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हुए हैं। अच्छा। 2 सीटें हैं, एक आपके पास अपनी है, दूसरी सीट पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिस शख्स को आप चांद पर लेके जाएंगे उसको आप वहीं छोड़ आएंगे, आप अलबत्ता वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो किसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं आप और वहीं छोड़ना चाहते हैं? वहीं छोड़ आऊं। वहीं छोड़ आएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है महमूद असलम साहब और नैयर एजाज साहब। मैं नैयर भाई को छोड़ आऊंगा। छोड़ आएंगे? छोड़ आऊंगा। ठीक है सर, ये बताएं, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं और उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। अच्छा। अब लिफ्ट चल पड़ी है, किसी एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, किसी एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और किसी एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है जी, ऑप्शन मुश्किल में डालना है ना? बात है। हाँ जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोमन राना, हाँ जी, शान साहब और बाबर अली साहब। तो तस्वीर किसके साथ? तो मैं बनाऊंगा, शान के साथ खुद बनाऊंगा कि यार मैंने तस्वीर बना। ठीक है जी, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? मोमी को देख लूंगा। और फ्लोर किसका आ गया है? बाबर अली का। ठीक है जी। सर ये बताएं, आप टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास। डुबोना जरूर है? नहीं नहीं, हो सकता ना डुबे। ਅਸੀਂ मेहमान ਨੂੰ नहीं डुबाते क्योंकि दोबारा भी बुलाना होता है ना। जी तो टाइटैनिक पर आप जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है। हाँ। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मजारी। आपा फिरदौस को ले जाओ। आपा फिरदौस को लेके जाना है, जबरदस्त। सर अपने घर में एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपने लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस बड़े से फ्रेम के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रेशम और रीमा जी। लड़ाई करानी है तो रेशम को मना लूंगा, रीमा की लगा दूंगा। रीमा की तस्वीर लगा देंगे। रेशम जी आपको उन्होंने कहा कि मैं मना लूंगा। ठीक है सर, ये बताइए फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार ठाकुर और अरबाज खान। मरवाता है। अच्छा, ठाकुर साहब को तो पानी में छोड़ भी ना था, ये ऊपर ही तैरते रहेंगे। इन्होंने डूबना ही नहीं है। अच्छा, अरबाज डूब जाएगा, मैं जैकेट उसे दे दूंगा। अरबाज डूब जाएगा, जैकेट उसको दे दी है। ठीक है जी। माही जी, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना फ्लोर आ गया। ऑप्शंस है अनुशे अब्बासी, मिनाल खान और फरियाल महमूद। ये कितना मुश्किल लिखा आप लोगों ने, किसने लिखा ये सवाल? खुद ही लिखते हैं ये। जी तो सेल्फी किसके साथ है? फरियाल के साथ। स्माइल किन को दे रही हैं? मिनाल को। और किसका फ्लोर आ गया?
अनुषा। ठीक है जी, मजबूरी के तहत तस्वीर आपने बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगानी है। रोज सुबह उठेंगी, आपकी नजर उस जायंट साइज तस्वीर पर पड़ेगी। किन का चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी। मैं नवाज शरीफ की तस्वीर लगा लूंगी। नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लग जाएगी। आप भी चांद पर जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को छोड़ के आ सकती हैं। किसको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं मिकाल जुल्फिकार और दानिश तैमूर। मिकाल जुल्फिकार। मिकाल जुल्फिकार आपको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं वो? ठीक है। उनको जानती नहीं हूँ इतना। और आप जानती नहीं है इसलिए आपको चांद पर छोड़ देना। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब आमिर लियाकत हुसैन। कायम अली शाह सही है। कायम अली शाह सही है। ये फिर बताएं, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। किसको दे रही है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरियाल महमूद, नवाल सईद और जॉन रैम्बो साहब। सर आई एम सॉरी, मैं नवाल सईद को बचा लूंगी। बचाओ बचाओ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।